नमस्कार दोस्तों, फैशन श्री चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखिए दोस्तों, आज के दौर का एक नया फैशन, आज फैशन का ही दौर चल रहा है। तो चलिए अभी प्लाजो का तरह तरह के फैशन में एक ये हमने अम्ब्रेला प्लाजो बनाकर तैयार किया है और आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत आसान तरीके से आपको बताया गया है ताकि अभी आप घर बैठे आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये इनर वाला या अस्तर वाला ये प्लाजो है, मेरा बन के तैयार है। तो चलिए आप लोग भी बनाइए और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी आपके लिए नए नए वीडियो लेके हाजिर होते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम एक साड़ी लिए हैं और इस साड़ी से ही अम्ब्रेला प्लाजो बनाएंगे। तो इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, जिसकी लंबाई है 38 इंच, हिप 46 और कमर 35, आसन 14 है और मोहरी 18 इंच है, जो कि ये इनर वाली प्लाजो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनर वाली प्लाजो बनाने के लिए। तो ये लीजिए, अब हमने साड़ी को बिछा लिया है और इसकी लंबाई 50 इंच बाई 40 इंच रखा है। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसको फोल्ड कर रहे हैं। बहुत सावधानी से इसे फोल्ड करेंगे और इस कॉर्नर से इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। ये सॉफ्ट साड़ी है तो इसे बहुत ही आराम से इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये मेरा फोल्ड कुछ इस तरह से बन के तैयार आएगा। तो ये देखिए हमारा इस तरह से फोल्ड हो चुका है। अब देखिए, हम सबसे पहले हिप का साइज यहाँ से निकालेंगे। हिप है हमारा 46, तो हम यहाँ लगाते हैं 46 का 4 भाग, तो हमारा 11.5 होता है। और सिलाई के लिए हम थोड़ा सा 1 इंच जगह छोड़ देते हैं। यहाँ हम इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, दोनों बराबर। अगर यहाँ मेरा 16 आ रहा है तो 16 यहाँ भी आना चाहिए। तो ये हम यहाँ पे निशान लगा लिया और इसी तरह हम यहाँ भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा ये निशान रेडी है। ये देखिए, ये प्लाजो हम ऐसा बना रहे हैं जिसमें कि हम 4 इंच का ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो ये हम 4 इंच छोड़ के, लंबाई है करीब 38 इंच, तो हम 38 इंच यहाँ से लेंगे। लेकिन नीचे मुझे लेस लगाना है तो हम ज़्यादा इसको मोड़ने की जगह नहीं रखेंगे, सिर्फ ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से हम 38.5 का निशान लगाते हैं और इसी तरह 4 इंच छोड़ कर हम 38.5 पे निशान लगा लेंगे। ये मेरा 38.5 पे हमने निशान लगा दिया। अब देखिए, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेरी कटिंग इधर की हो गई। अब हम नीचे का इसको राउंड करके इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा ये कपड़ा बच गया है यहाँ पे, तो इसको हम एक जोड़ लगा लेंगे यहाँ से। जो ये कपड़ा मेरा बचा है, जोड़ को पूरा कर लेंगे। तो देखिए, अभी हम इस पे रख दिए हैं। अब इसके बराबर से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा नीचे का अम्ब्रेला तैयार हो गया है। अब इसके आसन का नाप लगाएंगे। तो ये देखिए, अब हम ये आसन का नाप लगाते हैं। तो पहले हम बोले 4 इंच का हम लोग बेल्ट बनाएंगे, तो 4 इंच ऊपर का छोड़ के बाकी मेरा 14 इंच आसन है, तो 14 इंच पे एक निशान लगा लिया और तकरीबन यहाँ से 3 इंच तक ये लगाया यहाँ पे निशान। और यही स्केल की सहायता से ही हम इसे यहाँ मिला लेते हैं और यहाँ पे राउंड लगा लेते हैं और इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। और इसे भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। कट के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसे हम फोल्ड करके रख देते हैं। तो ये देखिए, हमने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो आपको हम बता दें कि आप कॉटन का भी लाइनिंग लगा सकते हैं और सिंथेटिक में भी लाइनिंग लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर क्रेप का कपड़ा लिया है, तो ये क्रेप वाले से हम लाइनिंग बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया। तो ये 4 तरफ हमने फोल्ड किया है। इसका बंद भाग मेरे तरफ है और इसकी हम कटिंग करते हैं। पहले नीचे का हम
हिस्से को बराबर कर लेते हैं। लाइनिंग का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो हम इसे थोड़ा छोटा काटेंगे। 38.5 यहाँ पे आ रहा था, तो हम इसको 1 इंच कम करके काटेंगे ताकि पहनने पे लाइनिंग का कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा। ये देखिए, मैं जैसे भी पहले बता चुका हूँ, आसन 14 है, तो 4 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ के मैं यहाँ 14 पे निशान लगा लिया। और ये स्केल की सहायता से हम इसे लाइनिंग खींच के और करीब 3 इंच इस पे भी रख लेते हैं और स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लिया। जैसा कि आपको हम बता दिए कि यहाँ से यहाँ अंदर तक हमने 3 इंच लिया है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को हमने मिला लिया और इसको यहाँ से 1.5 इंच के निशान पे इसको हमने राउंड कर लिया है। जैसे कि इसका मोहरी हमने 18 इंच रखा है, क्योंकि लाइनिंग है, कम ज़्यादा आप रख सकते हैं, तो हम इसको 18 इंच पे यहाँ निशान लगाते हैं और ये स्केल की सहायता से हम एक लाइन को सीधा मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से काटेंगे ताकि आपका कपड़ा छलक ना जाए। तो चलिए सिलाई शुरू करते हैं और अम्ब्रेला प्लाजो के मेन कपड़े के नीचे वाले टुकड़े को जोड़ते हैं। ये इसको इस तरह से मिला के हम इसे जोड़ते हैं। एक तरफ का सिलाई हो गया, अब इसको हम पक्का कर लेते हैं इस तरह से पलट के। सिलाई यहाँ पक्का हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे पल्ले को भी नीचे का पार्ट को जोड़ते हैं। तो देखिए, अब हम मेन कपड़ा को इस तरह से रखते हैं और जो इनर वाला कपड़ा हम काटे हैं, इनर के कपड़े का एक भाग को हम इस तरह से यहाँ पे मिला के सिलाई करते हैं। अब देखिए, इसी तरह हम दूसरे पल्ले को भी हम दूसरे साइड में इस तरह से जोड़ लेते हैं, यानी इनर को चिपका लेते हैं या अस्तर को चिपका लेते हैं, जो समझिए। इसे हमने जोड़ लिया है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा, ये कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे निकलेगा, तो इसे हम कैंची की सहायता से इसे बराबर कर लेते हैं। तो हम बीच के पल्ले को इस तरह से जोड़ लेते हैं। देखिए, ये इसको हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे, क्योंकि मेरा बाहर का कपड़ा जो है काफ़ी पतला है, तो अगर हम इंटरलॉक करेंगे तो कलर वाइट है इंटरलॉक का, तो बाहर से दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा इस इंटरलॉक करने के लिए एक पल्ले को बड़ा और एक को छोटा रखते हैं। अब देखिए, इस कपड़े को अब हम इस तरह से इसे ऐसे फोल्ड करते हैं और यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके अब इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। आगे और पीछे का कपड़ा अंडरग्राउंड हो गया, अब इस पे इंटरलॉक करने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इधर भी अंडरग्राउंड है और इधर भी अंडरग्राउंड हो गया। अब इसी तरह से आप सिलाई लगा सकते हैं अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो। अब देखिए, हम नीचे मोहरी को भी 1 इंच के मार्जिन पे इसको हमने मोड़ लिया है। अब देखिए, दूसरा इनर को भी हम इसी तरह इस पे चिपका लेते हैं। बहुत आराम से चिपकाएंगे, एकदम पेशेंस के साथ। अब दूसरे साइड भी दूसरे इनर को यहाँ भी चिपकाते हैं। अब देखिए, इसको भी हम इसी तरह इसको भी हम अंडरग्राउंड करेंगे। मेरा ये अंडरग्राउंड सिलाई हो चुका है। अब मोहरी को भी नीचे से 1 इंच के मार्जिन लेके हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। ध्यान रहे, ये इनर वाला का मैंने 1 इंच मोड़ा है। अब देखिए, मेरा
ये लाइनिंग चिपकने के बाद से अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों आसन वाले छोर को जोड़ते हैं तथा यहाँ पहले हम इस पर सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। तो इसी प्रकार हम दूसरे तरफ वाले आसन के छोर को भी सिलाई लगा के और अच्छे से मजबूत करते हैं। ये मेरा सिलाई लग चुका। अब देखिए, और अब हम यहाँ पे दोनों आसन को बीच सेंटर से अच्छे से मिलाकर और यहाँ से सिलाई लगाते हैं। ऊपर के भाग से यहाँ पे बैठा के सिलाई और चारों कपड़े को एक साथ हम सिलाई लगाएंगे। ये चारों तरफ को एक साथ ही सिलेंगे, यहाँ पर अलग अलग नहीं सिलेंगे। चलिए, इस तरफ की सिलाई मेरी लग चुकी है। अब हम दूसरे तरफ भी लगाते हैं। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। मेन कपड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लाइनिंग को आप सही से रख के सिलाई लगाएंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा के थोड़ा इसको मजबूत कर लेंगे। लैस या गोटा लगाना है तो इसको थोड़ा नीचे हम हाफ इंच का सिलाई लगा लेते हैं। इसको आगे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं ताकि पीछे से आपका ये मुड़ा हुआ भाग ना दिखे और फिनिशिंग आपको अच्छा लगेगा। इसलिए हम इसको आगे की तरफ लगाएंगे और इसके ऊपर से हम लैस बैठाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे अब हम लैस लगाएंगे। लैस मेरा इस तरह से है और इस तरह का है, जो ये साड़ी से ही निकला था। तो इसे अब हम लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर हम एक चाप का ये जो मेरा प्रेस है, इस पे यूज कर रहे हैं। अगर आपको ये चाप चाहिए तो मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगवाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। तो इसको हम इस पे हम सिलाई लगाते हैं। ये हम इस तरह से लगा लिया। अब इस पे इसको हम इस तरह से लगाया और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ये एक चाप लगाने से ये मोती नहीं टूटेगा और फिनिशिंग भी अच्छे से आएगा, इसलिए इस चाप का हमने ये उपयोग किया है। देखिए, एक चाप से लगाने से कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ये लैस लग रहा है। ऊपर इस तरह से है और नीचे इस तरह से है मेरा। और फिर हम बाद में इधर भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि मेरा लैस अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए, अभी हम इसको लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए और आप लोग भी लगाइए, क्योंकि ये साड़ी से खोला हुआ लैस है तो कहीं कहीं आपको धागा दिखेगा तो आप इसे निकालते जाएंगे, नहीं तो फिनिशिंग में अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी देखिए इसको निकाल रहा हूँ। जहाँ लग रहा है कि धागा है तो वहाँ मैं निकाल देता हूँ इसको। अब ये देखिए, मेरा यहाँ पे लगभग लैस कंप्लीट हो गया है। तब यहाँ अच्छे से फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा लैस को हम बढ़ा के काटेंगे और ये नीचे वाले लैस को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब इसे हम ऐसे रख लिए और इसको हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और नीचे वाले लैस को भी हम ये जो यहाँ से धागा निकलता है उसको अंदर की तरफ रख के इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि आपका बाद में लैस खुले नहीं। इस पर हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। इसको अच्छी तरह से यहाँ बांध दिया। इसी तरह हम दूसरे पैर में भी लगाएंगे। नीचे का सिलाई हम लगा चुके हैं। अब हम ऊपर का सिलाई लगाते हैं। यहाँ इसके लिए हम डबल चाप लगा लिए हैं और इसको आराम से इस पर हम डबल सिलाई लगाते हैं। ऐसा लगाना है कि नीचे वाला ये भी जो है इसका अस्तर इस पर सिलाई पकड़ ले। ये देखिए, बहुत आराम से ये हमारा लैस इस पे लग रहा है और ये अम्ब्रेला प्लाजो का लुक काफ़ी खूबसूरत हो गया है। सिलने के बाद हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, नीचे हमने लैस लगा लिया है। यह इतना खूबसूरत बन के आया है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे, जिसको हमने 4 इंच छोड़ के जो नापा था। तो 4 इंच की जगह हम 2 इंच और एक्स्ट्रा यानी 6 इंच का बेल्ट बनाएंगे ताकि 2 इंच मेरा रबड़ में लग जाए। तो हम अब बेल्ट बनाते हैं और बेल्ट बना के हम आपको दिखाते हैं
कैसे बेल्ट लगाना है। मेरा 6 इंच का बेल्ट तैयार है। अब हम इस बेल्ट को प्लाजो, अम्ब्रेला प्लाजो में अटैच करते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे रबड़ लगाना है तो हम यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के हम यहाँ से इसको अटैच करना शुरू करते हैं इस तरीके से, और हम इसको आराम से यहाँ से अटैच कर लेते हैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के। और इसका सीधा ये है, इसका सीधा ये है, तो इस दोनों को आमने सामने रख के इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये बेल्ट हम अटैच कर लिए हैं। अब इस पर हम रबड़ लगाएंगे। तो ये देखिए, मेरा 1.5 इंच चौड़ा रबड़ है, तो इसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखे थे ताकि ये मुड़ के 1.5 इंच पे आ जाएगा। तो मेरा कमर हम आपको पहले ही बता चुके थे कि मेरा कमर है 35 इंच, तो हम इसको कम से कम 4 इंच कम रखेंगे, यानी कि 31 इंच हम रबड़ को रखेंगे। 31 इंच ये रखेंगे, ये इसलिए रखेंगे तो कि इस पे हम एक सिलाई लगाएंगे तो 1 इंच कम हो जाएगा, यानी कुल मिला के 5 इंच रबड़ मेरा कम हो जाएगा। तब हम इसको पहले इसको जोड़ के इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से आप रबड़ को लगा लीजिए। अब इसे हम इस पे अटैच करेंगे। अब रबड़ को अटैच करने के लिए हम इस रबड़ को यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं। इसको ये मेरा ये 1/2 इंच यहाँ जाएगा, और मेरा ये इस तरह से ये रबड़ यहाँ हम इसको फोल्ड करेंगे ताकि मेरा ये जो अंदर का जो बेल्ट है 4 इंच के करीब हो जाएगा। ये देखिए, मेरा ये 4 इंच बच गया है। तो चलिए हम इसको हम अटैच करते हैं। पहले ये फोल्ड करने के बाद ये रबड़ के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, इस कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे और अच्छे से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि अगर इस पे सिलाई लग गई तो फिर आपको रबड़ खिसकेगा नहीं, क्योंकि अभी खिसका के ही रबड़ लगाना है। ये रबड़ को हम इस तरह से रखते जाएंगे और इस पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये एक्स्ट्रा धागा जो निकल जाता है इसको काट लें और बहुत सावधानी से और पूरे पेशेंस के साथ इसे लगाएंगे। ये रबड़ को हम इस तरह से खींचते जाएंगे, ये देखिए, और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। जब भी रबड़ खींचना हो तो ये सुई इसके अंदर ही रहना चाहिए, और इसको उठा के चाप को और रबड़ को आप इस तरह से ऐसे खींच लें। अभी देखिए, मेरा रबड़ लगभग लग के तैयार हो गया है। अब इसको हम इसके ऊपर से हम एक सिलाई और लगा देंगे रबड़ को खींच के। अब हमारा ये अम्ब्रेला प्लाजो लगभग बन के तैयार हो गया है। देखिए, इस पे सिलाई हम इस तरह से खींच के मारेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मेरा ये अम्ब्रेला प्लाजो बन के तैयार हो गया। अब इसको हम नीचे अच्छी तरह से फैला के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमारा इस तरीके का सर्कुलर प्लाजो कहिए या अम्ब्रेला प्लाजो कहिए, ये बन के हमारा रेडी हो गया है। और इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। देखिए, ये शानदार घेरा कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे लेस लगाने के बाद। और ये देखिए, ऊपर हमने ये रबड़ लगा दिया है और ये इस तरह से बन के आ गया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी हम नए नए वीडियो इस तरह से बना के आपके सामने आपको दिखाते रहें, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।